आहा, आया ना मुंह में पानी। मैंने बनाया ही ऐसा है कि मुझे पता है आप एक बार जरूर ऐसे ट्राई करेंगे ना तो आपके भी मुंह में पानी जरूर आएगा, क्योंकि जब मैंने ऐसा बनाया था, जब मैंने सोचा इसको अपलोड करने से पहले तो इसको पहले खुद खाऊं और चेक करूं कि इसका टेस्ट कैसा है। वाकई वो इतने टेस्टी बने कि बस मैं खाती रह गई। आप भी एक बार ऐसे ट्राई करिए, आपको भी मजा आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में उड़द की दाल, 1/4 मूंग की दाल डालिए और उसे रात भर भिगो के रख दीजिए और बिल्कुल भूल जाइए। आप सुबह जब देखेंगे तो वो दाल जो है अपने आप में फूल जाएगी और फूलने के बाद आप इसको क्या करिए, दरदरा पीस लीजिए। आपकी इच्छा हो तो हाथ से, मिक्सर से, जैसे भी पीसना हो वैसे पीस सकते हैं। उसके बाद जब आप दरदरा पीस लेंगे तो उसको किसी भी बाउल में निकालने के बाद अपने हाथों से उसको एक साइड में घुमाते रहिए। कब तक? 15 से 20 मिनट तक। आप देखेंगे कि आपकी जो दाल है वो बिल्कुल फ्लफी हो जाएगी। लेकिन इसे घुमाना कैसे है? सिर्फ हाथ से घुमाना है। आप किसी भी स्पून का या किसी भी चीज का यूज ना करें, क्योंकि हाथ की जो गर्मी जैसे ही उसमें जाती है उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको फेंटना है। आप, मेरे को पता है आपको बहुत टाइम लग रहा होगा ये सोचने के लिए, लेकिन मैं आपको सबसे पहले इन चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने जो मेरी पहले की वीडियोस पे व्यूज दिए हैं उसे देख के मैं तो बहुत खुश हो गई। और आपने जो सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं, मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार देंगे। आप देख रहे हैं कि आप, मेरी जो दाल है वो बिल्कुल फ्लफी हो गई है। तो इसके अंदर हम कुछ मसाले मिलाते हैं जिससे टेस्ट जो होगा इसका डबल हो जाएगा। मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, साथ ही साथ कुछ हींग लिए हैं और इसको अच्छे से घुमा लिया। अब इसे एक साइड में मैंने, उसको फ्लफी तो हो गया था, अब आप हाथ का यूज कर सकते हैं या चम्मच का यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक लिया है, इसे भी अच्छा घुमा लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर हम तेल लेंगे। आपको क्या करना है, इसको ऐसे नहीं डालना, तेल क्या हो, लो मीडियम फ्लेम पर गर्म हो, क्योंकि ज्यादा गर्म हो जाएगा तो आपके जो भल्ले हैं वो जल जाएंगे। अब इसको डालने के लिए सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए। पानी लगाने से क्या होगा, जो उड़द की दाल होती है वो थोड़ी चिपचिपी होती है, तो आप जैसे ही आपके भल्ले बना के डालेंगे तो वो हाथ में चिपकेगी नहीं। आप को जितनी जरूरत हो, आपकी कढ़ाई में जितना स्पेस हो उस हिसाब से आप उसके भल्ले डालिए। अब इसको लो मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे आपको सेकना है, क्योंकि अंदर तक पकना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपनी जो दाल है वो बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। आपको अभी तक की मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अब आप देख रहे हैं ये नीचे से बिल्कुल पक चुकी है, तो मैं धीरे धीरे इसको घुमा घुमा कर चारों तरफ से अच्छे से पकाऊंगी, जिससे हमारी जो दाल है वो अंदर तक पक जाएगी। आप ट्राई करिएगा, इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके दही बल्ले बहुत ही टेस्टी बनेंगे। क्योंकि अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसके यूज करने से आपके जो टेस्ट है वो बिल्कुल एक अलग यूनिक टेस्ट देगा। ऐसे तो सब यूज करते हैं, सब अपने अपनी तरह से बनाते हैं। मैंने भी कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज करी हैं जो मैं अधिकतर यूज करती हूँ, जिससे मेरे दही बल्ले बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। आपको बताऊंगी तो आपके भी दही बल्ले बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। आप देखेंगे कि इसको घुमा घुमा के मैंने चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से सेक लिया है। अब ये दाल जो है अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। अब आप इसको धीरे धीरे कर कर निकालेंगे। जब आप इसको निकाल लेंगे, इसी तरह से हमारी जो बची हुई दाल है, हम बाकी जितने भल्ले हैं उनको भी इसी तरह से अच्छे से चारों तरफ घुमा घुमा कर सेक लेंगे। कुछ चीजें हैं, जैसे हमें दाल हमेशा जितनी हम उड़द की दाल लेंगे उसका हमेशा 1/4 ही लेना है हमें। जैसे आपने अगर 2 कटोरी भर के उड़द की दाल ली है तो आपको सिर्फ आधी कटोरी मूंग की दाल का यूज करना है। इससे जो भल्ले हैं वो अंदर तक अच्छे से तो पकते हैं, साथ ही इसमें तेल नहीं जाता। आपको इसके अंदर 3 या 4 पानी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप ओनली 1 पानी में ही इनको डाल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता है। अब सबसे पहले मैंने एक बाउल के अंदर पानी लिया है। आपको पानी कैसा लेना है, गर्म नहीं लेना है। मैंने एकदम नॉर्मल चिल्ड बॉटल लिया है, उसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। आप चाहे तो इसमें हींग का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भल्लों के अंदर हींग का यूज कर लिया था इसलिए मैंने पानी में हींग का यूज नहीं किया है। अब आप इन भल्लों को धीरे धीरे अपने हाथ से, हल्के हाथों से प्रेस करिए। प्रेस करके हमें पता है इनको बिल्कुल पानी के अंदर रखना है, जिससे इसके अंदर पूरा जो पानी है वो एब्सॉर्ब कर ले। आपको भल्ले का यूज पानी के अंदर तभी करना है जब आपके भल्ले बिल्कुल ठंडे हो जाए। अब मैंने इसके ऊपर एक प्लेट ढककर उसके ऊपर एक कटोरी का यूज किया है। कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी रखें। आपकी अगर हेवी वेट कटोरी है
तो आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है। और आप उसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो भल्ले हैं वो बिल्कुल पानी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब हम इतने भल्ले तो बना लिए, अब इसकी हमें चटनी बनानी, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले गाढ़ा दही लिया है। आप हंग कर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल प्लेन दही लिया है। उसमें थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच शक्कर ली है। मैंने आधी कटोरी दही लिया है, उसमें 3 चम्मच मैंने शक्कर डाली और उसको अच्छा सा फेंट लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो दही है वो बिल्कुल एकदम मुलायम होना चाहिए, तो उससे हमारे जो भल्ले हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब साथ ही साथ हम इमली की चटनी बनाएंगे। इमली की चटनी ऐसी बताऊंगी कि आप किसी भी समोसे हो या कचौड़ी हो, किसी के साथ भी अगर इस चटनी का यूज करेंगे तो आपका जो भी टेस्ट होगा वो डबल हो जाएगा। इस तरह से बना के देखिए, आपको चटनी बनाने का तरीका मेरा बहुत पसंद आएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में 1 कप पानी लिया है। आप चाहे तो गुनगुना पानी ले सकते हैं या बॉयल वाटर ले सकते हैं बिल्कुल उबला हुआ, या फिर इमली को गैस पे उबाल सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। मैंने एक बाउल के अंदर गुनगुना पानी लिया था और इमली को छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने उसको हाथ से मसल मसल के छन्नी से छान लिया, जिससे इसके अंदर जो भी कचरा या जो भी हो वो सब छन्नी के ऊपर रह जाए और बाकी सब जो भी उसके अंदर है अच्छे से साफ हो जाए, जिससे हमारी जो चटनी है उसका टेस्ट भी अच्छा हो और उसके अंदर कुछ भी मुंह में ना अड़े। अब उसको हमने गैस पे रख लिया है और उसको धीरे धीरे हाथों से घुमाना है। अब ये बहुत पतली है, इसको हमें गाढ़ी भी करना है क्योंकि हमें दही बड़े की चटनी बनानी है। अब हम इसके बेस पे हम इसके अंदर शक्कर का या गुड़ का यूज कर सकते हैं। मैंने गुड़ का यूज करा है क्योंकि गुड़ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो शक्कर का यूज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून चाट मसाले का यूज किया। चाट मसाले से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब जब हमारा चटनी इमली का पानी जो है अच्छे से उकल जाएगा या बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का यूज करेंगे। कॉर्नफ्लोर क्या होता है, हमारी चटनी को थोड़ा सा गाढ़ा कर देगी, जिससे वो बिल्कुल दही बड़े वाली चटनी का स्वाद देगी। अब हमने जो बॉईल करा था, जब हमारी इमली की चटनी बिल्कुल हमने जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर 1 कप है तो 3/4 बचेगी जब हम उसके अंदर कॉर्नफ्लोर का यूज करेंगे। कॉर्नफ्लोर भी हमें बिल्कुल गाढ़ा नहीं रखना है, क्योंकि वो जब पानी के साथ बॉईल होगा तो वो भी थोड़ा सा गाढ़ा करने में थोड़ा टाइम लेता है। ऐसा नहीं कि वो तुरंत जाते गाढ़ा हो जाए। हमने उसको 3/4 होने के बाद लिया है। अभी आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पतली है, लेकिन ये जैसे धीरे धीरे इसमें बॉईल आएगा ये ऑटोमेटिक गाढ़ी होती जाएगी। अब मैं आपको अपने भल्ले बताती हूँ। मैंने भल्लों को 15 से 20 मिनट के लिए रखा। आप देख रहे हैं ना कितने डबल हो चुके हैं। ये देखने में जितने डबल है ना, खाने में भी उतने ही टेस्टी लगेंगे। ये बिल्कुल इन्होंने पानी को बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। बिल्कुल ऑयल भी नहीं है इसमें, ये बिल्कुल जीरो फ्री ऑयल है। आप देखेंगे, देखिए अंदर तक बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है। अगर इसके अंदर आप दही का, आप चाहे तो जैसे इसके अंदर किसी भी मसाले का यूज भी कर सकते हैं, जैसे काजू हो गया या मसाला कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, जैसे अदरक का, मिर्ची का, किसी का भी यूज करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये मेरे भल्ले हैं वो बिल्कुल एकदम फ्लफी हो चुके हैं। और साथ ही साथ ये मेरी चटनी देख रहे हैं आप, चटनी भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। आप जब गैस बंद करेंगे तो ये ठंडी होने के बाद और अपने आप में गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने जो भल्ले हैं उनका पानी बिल्कुल दबा दबा कर प्रेस कर करके निकाल दिया है। अब इन भल्लों के ऊपर में दही, जो मेरा दही था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था उसको ठंडा होने का, क्योंकि ठंडे दही भल्ले बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब मेरा दही हो गया ठंडा, उसके बाद मैंने इमली की चटनी से और बारीक पीली सेव इन सब से उसको गार्निशिंग करी है, जो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। और इसके अंदर कुछ चीजें हैं जैसे हरी चटनी है। मैंने हरी चटनी की आपको कोई रेसिपी नहीं दी है। अगर आप चाहें तो आप में एक कमेंट करके लिखिए मुझे, तो मैं आपको ग्रीन चटनी की भी रेसिपी सेंड करूंगी। आप देख रहे हैं देखने में बिल्कुल कितने टेस्टी दिख रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में और बहुत मेहनत लगती है हर वीडियो को बनाने में। और थैंक यू, जो मेरे पहले की वीडियोस थी आपने उसको इतना प्यार और सब्सक्राइब दिया। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।